एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी को DLED 2022 के बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर की फ्री क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑलरेडी 3 to 4 सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलर में ले रही हूँ आपकी। सो ये है आज आपकी मैथ की 4th क्लास, जिसमें हम सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले। चैप्टर का नाम क्या है? भिन्न व उसके प्रकार। एक्चुअली मैं आपको कोई भी क्लास ऐसा नहीं है कि लेंथी कर देती हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी क्लासेस में वो चीज़ें दूंगी सो शायद ही आपको कहीं भी कुछ और चीज़ वो मिल पाए। देखिए, मैं आपको बेसिक से चीज़ें पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ एंड जो चीज़ें बिल्कुल ईजी हैं और जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगी वही चीज़ें आपको चैनल पर मिलेंगी, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भिन्न व उसके प्रकार के बारे में। ठीक है, क्लासेस अगर आप सभी के लिए यूजफुल है तो सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखेंगे भिन्न हम कहते किसे हैं। देखिए, छोटी छोटी टर्म्स की मैं इंग्लिश में भी आपको रिप्लाई करूंगी, जिससे कि आप लोग को कोई इशू नहीं हो। फिर भी अगर आप लोग को हिंदी इंग्लिश में कोई इशू है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। फिर फ्रैक्शन बोलते हैं हम भिन्न को। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे 4 चीज़ें। इस चैप्टर में आपकी 4 चीज़ें हैं भिन्न के बारे में। उस भिन्न के बारे में हम देखते हैं भिन्नों को हम जोड़ते किस तरह से हैं। ठीक है, गुणा किस तरह से होती है भिन्नों की, भाग किस तरह से होता है, घटाना किस तरह से होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे भिन्न में। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम्स में आती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि भिन्न की डेफिनेशन क्या हो सकती है। अगर आपके एग्जाम में आती है तो आप क्या लिखेंगे। ठीक है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे हमारी भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें आप जैसे कि लिख सकते हैं 2:3। तो ये इसका मतलब क्या होगा? रेशो या अनुपात बोल सकते हैं। 2:3 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, P होता है आपका अंश, Q होता है आपका हर। ठीक है, P आपका न्यूमरेटर और Q आपका डिनोमिनेटर। चलिए अब हम क्लास में डिस्कस करते हैं डीपली जाके जो जो चीज़ें आपकी क्लासेस में होती हैं। ठीक है, ये अब हम डिस्कस करेंगे जोड़ना। सबसे पहले हम भिन्नों में 4 टाइप्स हैं, जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा। तो 2 आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, जोड़ना और घटाना। 2 हम डिस्कस करेंगे भाग और गुणा नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जोड़ना। जोड़ना किस तरह से, भिन्नों को हम किस तरह से जोड़ते हैं। नॉर्मल आप सभी को जोड़ना आता होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे आप 5 कर देंगे। ठीक है, 10 में 15 जोड़ेंगे तो आप उसे भी जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ भिन्नों को जोड़ना अलग होता है। न्यूमरेटर अगर सेम है तो जोड़ना कैसे करते हैं भिन्नों का। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो भिन्नों को किस तरह से जोड़ते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है तो भिन्नों को किस तरह से जोड़ेंगे, वो सारी चीजें हम आपसे इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप क्लासेस आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो रही हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर आपका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आप वो देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपका जो 2/2 प्लस 6/2। तो यहाँ पर क्या है, आपके जो डिनोमिनेटर है वो आपके सेम है। तो अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को आप इसी तरह लिख लेंगे। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो किस तरह से करते, तो यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे 2 में, 2 1 जा 1 और 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में। तो कितना आएगा आपका 6। यहाँ पर आपका साइन किसका है, प्लस का, तो हम प्लस को लगा देंगे। 2 का डिवाइड फिर से 2 में करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2। 6 + 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 8। ठीक है, 2 को हम इस तरह से ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखने वाली बात क्या है, आपको ये कहाँ तक सॉल्व करना है। अगर आपका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट जाता है तो आप इसे काट देंगे, यानी कि एक ही संख्या से दोनों अगर डिवाइड हो जाते हैं तो आप इसे कट कर देंगे। 2 4 जा 8। तो ये क्या हो गया आपका 4/1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। समझ गए हैं, ये हो गया है आपका आंसर। ये जोड़ना आपका तब है जब आपका डिनोमिनेटर सेम है। क्या किया हमने, इसको लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके, इसको 2 की मल्टीप्लाई इसमें करके, इसको प्लस करके यहाँ पर आ गया आपका, इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका 1/5 प्लस 2/2। मैंने आपको बताया था अगर आपके डिनोमिनेटर यानी कि आपका हर अगर सेम है तो आपका एलसीएम इसी तरह से ले लेंगे। नीचे आपको 5
5/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 5,2 को इक्वल करना है। क्या करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम और लासा माशा यानी कि एलसीएम एचसीएफ की एक अलग से क्लास चलेगी, लेकिन अगर मैं आपको 5,2 का एलसीएम लेकर दिखाऊं तो ये लीस्ट है, तो पहले हम 2 का लेंगे, 5 को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। देन 5 का लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। ये कितना आया, 10, ठीक है। तो यहाँ 10 आ गया, 5 × 10 यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करके आपका 10 आ गया। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको करना है कि इस 5 को भी और इस 2 को, दोनों को 10 बनाने के लिए क्या करें, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 से अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। 1/5, ठीक है, इनटू, तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे इसी से और नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन 2 को यूं ही रहने देंगे, /2, और 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 10 हो जाए, तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों को हमें इक्वल करने के लिए इन दोनों को हमने यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे या 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 × 1 = 2, 5 × 2 = 10, ठीक है, प्लस 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, ठीक है। तो ये दोनों अब क्या हो गया, आपके इक्वल हो गए। तो अब हम एलसीएम लेने में हमें आसानी होगी। तो 10 का मैंने आपको पहले बताया था, अगर दोनों सेम है तो हम 10 को इसी तरह से लिख लेंगे। 10 × 1 = 10, तो यहाँ 1 आ गया, 1 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा, प्लस 10 × 1 = 10 यानी कि 1 बार जा रहा है डिवाइड, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 10 + 2 में अगर प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 12/10। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको इन्हें तभी कट करना है जब आपके दोनों एक ही डिजिट से कट जाएं। हम इन्हें अगर 2 से कट करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10 यानी कि 6/5 आपका आंसर आ जाएगा। भिन्न में अगर पूछता है तो आपको इस तरह से लिख देना है। अनुपात में अगर पूछेगा तो आपको इस तरह से इसे डिनोट करके कर देना है। आई होप आपको सेकंड टाइप भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन एंड हो गया था, लेकिन आपको करना क्या है, अब देखिए यहाँ पर 6/5 को क्या करना है, ठीक है। ये होता है आपका अंश, ठीक है, ये होता है आपका हर। तो अगर कभी भी हर से बड़ा है अंश तो आपको डिवाइड कर देना है। डिवाइड किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 × 1 = 5, ठीक है, 5 × 1 = 5 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर। आपको इस तरह से लिखना है, इस तरह से डिवाइड करके आपको लिख देना है, क्योंकि इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो यहाँ आपको हाफ मार्क्स ही मिल पाएगा। लेकिन कभी भी अगर आपका अंश बड़ा है हर से तो आपका हर से डिवाइड कर देना है अंश को, जिससे कि आपको इस तरह से आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है यहाँ तक। अब हम डिस्कस करेंगे जोड़ के बाद घटाना, ठीक है। घटाना में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारे जो हर हैं वो बिल्कुल सेम है, वही प्रोसेस रहेगा। 3 यानी 3 यहाँ पर सेम है तो हम 3 ही ले लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमें करना क्या है, ठीक है। 3 लिख लेंगे, ठीक है, वही प्रोसेस रहने वाला है। तो यहाँ आपका आएगा -1/3, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे माइनस में आंसर है, तो बिल्कुल देखिए, अगर आप प्लस की किसी संख्या को प्लस करते हैं तो आपका आंसर आता है प्लस में। माइनस किसी संख्या को माइनस करते हैं तो वो आपका आएगा माइनस में, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया 3, ठीक है। 3 × 1 = 3 यानी कि डिवाइड करेंगे, 1 बार कट रहा है तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में कर दिया तो 2 आ गया। 3 का 1 में करेंगे तो 1 आ गया, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 1, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो आपका 1/3। तो आपका आंसर हो जाता है 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है हमारा। किस तरह से अलग है आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आपके डिनोमिनेटर भी सेम है, न्यूमरेटर भी सेम है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये हमने कॉमन ले लिया 5 का डिवाइड 5 में करेंगे 1 आएगा, 1 का 3 में करेंगे तो 3, सीधे आपको पता है कि आपका 3। यहाँ पर आ गया 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 5, ठीक है। 0 का अगर डिवाइड 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और यहाँ आपका आंसर 0 हो जाएगा।
आप लोगों को अगर कोई भी कंफ्यूजन है क्लास में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही इजी वे में आपको चीजें समझा रही हूँ जो बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड है, फालतू का आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा चैनल पर, ठीक है। तो चलिए घटाना में हम आपसे 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गलती से आपको 3rd 4th 5th था, लेकिन मैंने 3rd करके 4th कर दिया। चलिए अब डिस्कस करते हैं 5/4 माइनस 5/2। यहाँ पर आपके जो हर है वो सेम नहीं है, तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सेम लिख लेंगे। थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, इधर लिख लीजिए 5/2, ठीक है। इनइक्वल करने की एक छोटी सी ट्रिक है, आप क्या करेंगे 4 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिए ट्रिक को, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी करना है तो ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लिख लीजिए, ऊपर 2 लिख लीजिए 5/2 और 5/2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, ठीक है। नीचे लिख लीजिए मल्टीप्लाई करके आपका आता क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, वहां आपका 5 2 जा 10 लिख लीजिए अपॉन 4 2 जा 8, माइनस का साइन लगा देंगे, देन आएगा आपका 5 4 जा 20 अपॉन नीचे आएगा आपका 8। दोनों इक्वल हो गए, अब आपको कोई इशू नहीं है। सबसे पहले इन्हें कॉमन ले लीजिए जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर कॉमन लेने के बाद करना क्या है, कॉमन लीजिए सबसे पहले 8 को लिखकर कॉमन, ठीक है। अगर कॉमन नहीं होता है तो मैंने आपको ट्रिक बता रखा है कि आप उससे इनको इक्वल कर लीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, मैंने साइन को गलत कर दिया था, तो यहाँ पर क्योंकि हम 10 में से माइनस करें 20 को, तो ये आपका माइनस का नहीं आएगा, ठीक है। इसका आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आएगा 10/8। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर न्यूमरेटर जो है सेम है, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये अलग अलग भी होते, लेकिन यहाँ पर आपके जो डिनोमिनेटर है यानी कि आपका जो हर है, यहाँ आपको दिख रहा है आपका जो हर है वो सेम नहीं है। क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने 1/4 को इसी तरह लिख लेंगे, माइनस लगा देंगे 1/5। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको जोड़ना में बताया था कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि दोनों के जो हर हैं वो बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए आपको थोड़ा सा ट्रिक के साथ काम करना है। ये एक ट्रिक है, आप जिस संख्या को मतलब आप इक्वल करना चाहते हैं तो इस संख्या की इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इन दोनों में, और इस संख्या की इन दोनों में। तो हम 5 की और 5 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की और 4 की हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल करके देखिए अगर सही होता है, नहीं 5 1 जा 5 अपॉन 4 5 जा 20, ठीक है, फिर माइनस, ठीक है, 4 आ जाएगा आपका एंड 5 4 जा 20। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इक्वल। यहाँ पर अगर हम इनको लेंगे तो यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा, 5 की जगह 5 और 4 की जगह 4 एंड देन आपका आ जाएगा 5 मर से 4 जा रहा है तो 1/20। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, क्या आना चाहिए आपका आंसर। तो जानते हैं कि आपका यहाँ पर जोड़ना नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपका माइनस हुआ है, तो आपको इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वरना आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, जिसमें हमारा ये सेम है यानी कि हर, तो ये हमारा सबसे इजी क्वेश्चन है। 4 को 4 कर लेंगे, 4 का डिवाइड 4 में करेंगे तो आपका 1 आएगा, 1 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 12। इसी तरह से 1 की 15 में करेंगे तो आपका आएगा 15, यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगर हम 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो आपका 3 आएगा, किसका आएगा, माइनस का आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 4, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3/4, माइनस के 3/4। यहाँ पर आपकी भिन्न के बारे में मैंने आपसे जोड़ना और घटाना बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। क्लास आप सभी को कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्लासेस को प्लीज शेयर कर दें अपने सभी क्लासमेट्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।